नमस्कार मित्रों, राजस्थान जिला दर्शन में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले का अध्ययन करेंगे। तो चलिए चलते हैं बिंदुवार चित्तौड़गढ़ जिले का अध्ययन करने हेतु। देखिए, पहला बिंदु, चित्तौड़गढ़ जिले का कुल क्षेत्रफल 10,856 वर्ग किलोमीटर है। ध्यान में रखिएगा, चित्तौड़गढ़ जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो वो है 10,856 वर्ग किलोमीटर। अगला बिंदु, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, इसका निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। चित्रांगद के नाम पर ही इस स्थान का नाम चित्रकूट पड़ा, जिसका अपभ्रंश चित्तौड़ है। यानी चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है, इसका निर्माण करवाया था चित्रांगद मौर्य ने। अगला बिंदु, चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की प्राचीन राजधानी थी। यानी जो चित्तौड़गढ़ है, उसे प्राचीन काल में मेवाड़ की राजधानी कहा जाता था। अगला बिंदु, विजय स्तंभ के बारे में। देखिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का विजय स्तंभ जो 122 फीट ऊंचा है और 9 मंजिला है, इसका निर्माण करवाया था महाराजा कुंभा ने सन 1448 से 58 ईस्वी के मध्य। यानी विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था सन 1448 से 58 ईस्वी के मध्य। अगला बिंदु, देखिए, इसी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात लिखी गई है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। इस स्तंभ का वास्तुशिल्प सूत्रधार मंडन ने तैयार किया था। यह सोमपुरा ब्राह्मण थे, जिन्होंने वास्तुशास्त्र पर कुछ ग्रंथों की रचना भी की थी। इन्हें मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की सेनाओं पर विजय स्मारक के रूप में सन 1448 से 58 ईस्वी के मध्य बनवाया था। ध्यान में रखना है कि यह जो विजय स्तंभ है, इसका निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने 1448 से 58 ईस्वी के मध्य। मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की सेनाओं पर विजय स्मारक के रूप में, यानी विजय स्मारक के रूप में इस विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने 1448 से 58 ईस्वी के मध्य करवाया था। चलिए अगला बिंदु, चित्तौड़गढ़ के प्रमुख अभयारण्य। चित्तौड़गढ़ के मुख्य अभयारण्य हैं भैंसरोडगढ़ अभयारण्य और भस्सी अभयारण्य, जो कि प्रमुख हैं। अगला बिंदु, चित्तौड़गढ़ जिले की प्रमुख नदियां। ये नदियां हैं बनास, गंभीरी, चंबल, कदमाली और बागन। अगला बिंदु, चित्तौड़गढ़ जिले के प्रमुख बांध और झील कौन कौन से हैं, तो ये हैं राणा प्रताप सागर बांध, भूपाल सागर, ओराई, कुंडिया और बाणकिया प्रमुख हैं। अगला बिंदु, राजस्थान में पहली निजी क्षेत्र की शुगर मिल, यानी राजस्थान में प्रथम निजी क्षेत्र की शुगर मिल स्थापित कब और कहाँ की गई, तो ये की गई थी 1932 में चित्तौड़गढ़ जिले के भूपाल सागर में। इसका नाम था दी मेवाड़ शुगर मिल। यह चित्तौड़गढ़ के भूपाल सागर में स्थापित की गई है, जो कि पहली निजी क्षेत्र की शुगर मिल है। 1932 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अगला बिंदु, अफीम, जिसे काला सोना भी कहा जाता है। यह फसल चित्तौड़गढ़ जिले में सर्वाधिक उत्पादित की जाती है। यानी जो अफीम है, इसकी सबसे अधिक खेती चित्तौड़गढ़ जिले में की जाती है, जिसे काला सोना भी कहा जाता है। मक्का उत्पादन में अव्वल, यानी जो चित्तौड़गढ़ जिला है, यहाँ पर मक्का का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है राजस्थान में, जबकि मक्का उदयपुर जिले में सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाती है। यानी मक्का उत्पादित की जाती है चित्तौड़गढ़ जिले में और क्षेत्रफल के आधार पर बोई जाती है उदयपुर जिले में। अगला बिंदु, सीमेंट उत्पादन के बारे में। सीमेंट उत्पादन में अग्रणी जिला है चित्तौड़गढ़। यानी चित्तौड़गढ़ जिले में सीमेंट सर्वाधिक मात्रा में तैयार की जाती है। यहाँ प्रथम सीमेंट कारखाना 1967 में बिड़ला समूह के द्वारा स्थापित किया गया था। यानी यहाँ पर पहला जो कारखाना लगा था सीमेंट का, वो बिरला समूह के द्वारा सन 1967 में स्थापित किया गया था। अगला बिंदु, न्यू कलियर सिटी रावतभाटा। न्यू
कलियर सिटी, रावतभाटा। देखिए, चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा कस्बे में न्यू कलियर पावर कॉरपोरेशन राजस्थान परमाणु बिजली घर की स्थापना रावतभाटा में की गई है। रावतभाटा परमाणु विद्युत गृह की स्थापना 1965 में कनाडा के सहयोग से रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में की गई है। यह भारत का दूसरा परमाणु विद्युत गृह है, यानी इसकी स्थापना की गई है चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में सन 1965 में कनाडा के सहयोग से, जो कि भारत का दूसरा परमाणु विद्युत गृह है। इससे पहले भी भारत में परमाणु विद्युत गृह की स्थापना की गई थी, वो है तारानगर, जो कि महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना की गई थी सन 1962 में। चलिए अगला बिंदु, राणा प्रताप सागर बांध एवं बिजली घर। राणा प्रताप सागर बांध के बारे में कुछ जानते हैं। देखिए, चंबल नदी पर स्थित यह दूसरा बड़ा बांध है। इसे राणा प्रताप सागर बांध और जलाशय भी कहा जाता है। यानी जो राणा प्रताप सागर बांध है, यह चंबल नदी पर बनाया गया है और राजस्थान का दूसरा बड़ा बांध है। इसे राणा प्रताप सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। अगला बिंदु, चित्तौड़गढ़ के प्रमुख पर्यटन स्थल। यानी जो चित्तौड़गढ़ है, यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? तो वो हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग, श्रृंगार चंवरी, कुंभा महल, गोमुख कुंड, विजय स्तंभ, कालिका माता का मंदिर, पद्मिनी महल, कीर्ति स्तंभ, नगरी, मेनाल, बाडोली और श्री सांवलिया जी का मंदिर प्रमुख हैं, जो कि अद्भुत हैं। आगे एक बार फिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़ का दुर्ग स्वतंत्रता और स्वाभिमान के संघर्ष का प्रतीक है। यानी चित्तौड़गढ़ है, यहाँ का जो दुर्ग है, जिसे चित्तौड़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है, यह दुर्ग स्वतंत्रता और स्वाभिमान के संघर्ष का प्रतीक है। इसे वर्ष 2013 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। यानी 2013 में इसे विश्व विरासत स्थल में शामिल कर लिया गया है। अपूर्व पराक्रम का प्रतीक यह दुर्ग स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। इसे गढ़ों का सिरमौर भी कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग भारत का सबसे विशाल दुर्ग है। यह विश्व विरासत स्थल भी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, इसे गढ़ों का गढ़ भी कहा जाता है या गढ़ों का सिरमौर भी कहा जाता है, और यह स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। सन 2013 ईस्वी में इसे विश्व विरासत स्थल में शामिल भी कर लिया गया है। चलिए अगला बिंदु, चित्तौड़गढ़ के अन्य उपनाम कौन कौन से हैं? देखिए, चित्तौड़गढ़ के अन्य नाम है राजस्थान का गौरव और खिजराबाद, जो कि मुख्य हैं या प्रमुख हैं। चलिए अगला बिंदु, राणा प्रताप सागर बांध के बारे में। राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में चूलिया जलप्रपात के पास बनाया गया है। इस बांध की ऊंचाई 54 मीटर है। यह बांध गांधी सागर बांध से 48 किलोमीटर नीचे चूलिया जलप्रपात के निकट है। यह बांध 1975 में बनाया गया था। इसे पोंग बांध भी कहा जाता है। यानी जो राणा प्रताप सागर बांध है, इसका निर्माण 1975 में किया गया। इसे पोंग बांध के नाम से भी जाना जाता है और यह राजस्थान में चूलिया जलप्रपात के पास में बनाया गया है। इसकी ऊंचाई 54 मीटर है। देखिए अगला बिंदु, भैंसरोडगढ़ अभयारण्य। इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। 5 फरवरी 1983 को भैंसरोडगढ़ के आसपास के वन प्रदेश को अभयारण्य बनाया गया था। यानी भैंसरोडगढ़ की स्थापना की गई थी 5 फरवरी 1983 को। यह अभयारण्य घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। अगला बिंदु, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण कब और किसने कराया? देखिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्रांग मौर्य ने करवाया था। यह राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था चित्रांग मौर्य ने। अगला बिंदु,
चित्तौड़गढ़ दुर्ग के आधुनिक निर्माता महाराणा कुंभा हैं, यानी महाराणा कुंभा को चित्तौड़गढ़ दुर्ग के आधुनिक निर्माता के नाम से भी जाना जाता है। अगला बिंदु, सतबीसी जैन मंदिर, यानी चित्तौड़गढ़ में या यहाँ 27 छोटे छोटे मंदिरों को सतबीसी जैन मंदिर कहा जाता है, यानी यहाँ पर छोटे छोटे मंदिर हैं जिनकी संख्या 27 है, इन्हें सतबीसी जैन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अगला बिंदु है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। यहाँ पर प्रमुख 3 साके हुए थे, जो कौन कौन से हैं? देखिए, प्रथम साका 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह के मध्य हुआ था। रतन सिंह ने केसरिया किया और उनकी रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ में जौहर किया था। दूसरा साका 1534 ईस्वी में हुआ, गुजरात के बहादुर शाह व मेवाड़ के विक्रमादित्य के मध्य हुआ था। बाघ सिंह ने केसरिया किया एवं करमावती ने जौहर किया था। तीसरा साका 1568 ईस्वी में हुआ, अकबर व उदय सिंह के मध्य। जयमल व फत्ता ने केसरिया किया व फत्ता की पत्नी फूल कंवर ने जौहर किया था। इस प्रकार से चित्तौड़गढ़ दुर्ग में प्रमुख 3 साके हुए थे। प्रथम साका 1303 ईस्वी में, दूसरा साका 1534 ईस्वी में और तीसरा साका हुआ था 1568 ईस्वी में। अगला बिंदु, विजय स्तंभ, राजस्थान की प्रथम इमारत जिस पर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। ध्यान में रखना है कि जो विजय स्तंभ है, इस पर 15 अगस्त 1949 को डाक विभाग ने 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया था। विजय स्तंभ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान और राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह भी है, यानी हमारा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का जो बोर्ड है और राजस्थान की जो पुलिस है, उनका प्रतीक चिन्ह भी विजय स्तंभ को बनाया गया है। अगला बिंदु, पद्मिनी महल। पद्मिनी महल के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, सूर्य कुंड के दक्षिण में तालाब के किनारे रानी पद्मिनी के महल बने हुए हैं। एक छोटा महल तालाब के बीच में बना हुआ है। पद्मिनी महल के बीच में एक बड़ा सा कांच लगा है, जिसमें पानी के बीच वाले महल में खड़े व्यक्ति का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यानी जो पद्मिनी महल है, यह सूर्य कुंड के दक्षिण में तालाब के किनारे रानी पद्मिनी का महल बने हुए हैं। एक छोटा महल तालाब के बीच में बना हुआ है। पद्मिनी महल के बीच में एक बड़ा कांच लगा हुआ है, जिसमें पानी के बीच वाले महल में खड़े व्यक्ति का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। यानी कांच में उस व्यक्ति को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अगला बिंदु, भेंस रोडगढ़ दुर्ग के बारे में। देखिए, इसके निर्माणकर्ता हैं व्यापारी भेंसा शाह और रोडाचारण। इसे राजस्थान का वेलोर उपनाम से भी जाना जाता है। राजस्थान का वेलोर किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है भेंस रोडगढ़ दुर्ग को, जो कि चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। अगला बिंदु, पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान कुंभा महल में दिया था। ध्यान में रखना है, जो पन्नाधाय थी, इसने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया था कुंभा महल में। अगला बिंदु, जाजम प्रिंट या दाबू प्रिंट, इसके लिए चित्तौड़गढ़ का आकोला की छपाई प्रसिद्ध है। यानी चित्तौड़गढ़ का स्थान है आकोला। यहाँ पर जाजम प्रिंट और दाबू प्रिंट बहुत ही प्रसिद्ध है राजस्थान में। अगला बिंदु, सत्येन मैत्रेय पुरस्कार। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा साक्षरता के क्षेत्र में दिया जाने वाला देश का सर्वोच्च पुरस्कार सन 2007 में चित्तौड़गढ़ जिले को दिया गया था। देखिए, यह पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है, जो कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा दिया जाता है। सन 2007 में इसे चित्तौड़गढ़ को दिया गया था। अगला बिंदु, राजस्थान में खाट आंदोलन। राजस्थान में खाट आंदोलन। देखिए, अचलपुरा, भदेसर,
चित्तौड़गढ़ से प्रारंभ किया गया था, यानी एक आंदोलन है खाट आंदोलन। यह प्रारंभ हुआ था अचलपुरा भदेसर चित्तौड़गढ़ से। अगला बिंदु, यहाँ निम्बाहेड़ा नामक स्थान पर नटों की सबसे बड़ी बस्ती स्थित है, यानी यहाँ पर एक स्थान है निम्बाहेड़ा जहाँ पर नट सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, या फिर नटों की यहाँ पर बहुत बड़ी बस्ती है। अगला बिंदु, रावत भाटा। रावत भाटा को राजस्थान की अणु नगरी के नाम से भी जाना जाता है, यानी राजस्थान की अणु नगरी किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं रावत भाटा को, जो कि चित्तौड़गढ़ में है। अगला बिंदु, तुर्रा कलंगी ख्याल। यह चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध ख्याल है, यानी चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध ख्याल कौन सा है, तो वो है तुर्रा कलंगी ख्याल। अगला बिंदु, आदिवासियों के मसीहा बावजी महाराज व मेवाड़ के गांधी के नाम से प्रसिद्ध मोतीलाल तेजावत ने एकी आंदोलन की शुरुआत मात्र कुंडिया से की थी। इसमें भीलों की 21 मांगों का जिक्र किया गया था, जिसे मेवाड़ पुकार के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, मेवाड़ पुकार है, इसमें भीलों की 21 मांगों का जिक्र किया गया था और इसकी शुरुआत की थी आदिवासियों के मसीहा बावजी महाराज और मेवाड़ के गांधी के नाम से प्रसिद्ध हैं मोतीलाल तेजावत ने एकी आंदोलन की शुरुआत की थी। एकी आंदोलन में जो भील समुदाय है, इनकी 21 मांगों का जिक्र किया गया था और इसे मेवाड़ पुकार के नाम से भी जाना जाता है। अगला बिंदु, महाराणा प्रताप के बारे में। देखिए, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ में हुआ था। इनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह और माता का नाम जयवंता बाई था। यह सिसोदिया राजवंश के 54वें शासक कहलाते हैं। इनका राज्य अभिषेक 28 फरवरी 1570 ईस्वी को किया गया। 1570 ईस्वी में ये मेवाड़ के राजा बने। इनके घोड़े का नाम चेतक और इनके हाथी का नाम राम प्रसाद था। इनकी मृत्यु 19 जनवरी 1597 ईस्वी को चावंड में 56 वर्ष की उम्र में हो गई थी। ये था महाराणा प्रताप के बारे में। चलिए आगे, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के महाराणा प्रताप व मुगल सम्राट अकबर की सेना के मध्य हुआ था। अकबर की सेना की ओर से नेतृत्व आमेर के राजा मान सिंह प्रथम ने किया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप को मुख्य रूप से भील जनजाति का सहयोग मिला था। यह युद्ध खमनोर हल्दी घाटी नामक स्थान पर लड़ा गया था, यानी जो हल्दी घाटी का युद्ध है ये हुआ था 18 जून सन 1576 ईस्वी को। चलिए अगला बिंदु, महाराणा प्रताप का राज तिलक गोगुंदा में हुआ था। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम कीका था। हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली भी कहा जाता है, यानी मेवाड़ की थर्मापोली किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है हल्दी घाटी के युद्ध को। चलिए अगला बिंदु, दिवेर का युद्ध। यह युद्ध अक्टूबर 1582 ईस्वी में महाराणा प्रताप और मुगल किलेदार सुल्तान खान के मध्य लड़ा गया था। यह युद्ध अक्टूबर 1582 में हुआ था महाराणा प्रताप और मुगल किलेदार सुल्तान खान के बीच। कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक में दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन भी बताया है, यानी मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है दिवेर के युद्ध को। धन्यवाद दोस्तों, आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।